मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आपका अपना राजिम टाइम्स यूट्यूब न्यूज़ चैनल। मित्रों हम आपको लिए चलते हैं नवापारा नगर के श्री राधा कृष्ण मंदिर, जहां पर एक देश एक चुनाव विषय पर यहां पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के प्रबुद्धजन व नेतागण तथा भाजपा कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में उपस्थित थे। नवापारा नगर के श्री राधा कृष्ण मंदिर के वृंदावन कुंज हॉल में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर हुई प्रबुद्धजनों व राजनेताओं की संगोष्ठी का आयोजन नगर के श्री राधा कृष्ण मंदिर में यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुरेंद्र कुमार साहू शामिल हुए। वहीं प्रमुख वक्ता के रूप में श्री अशोक बजाज, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत, साथ ही पूर्व मंत्री श्री चंद्रशेखर साहू ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही नगर के प्रबुद्धजनों ने भी इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए। की बात वास्तव में क्या हम एक चुनाव लड़ते तो आप देखिए कि कितना खर्च करे लगते, और 4 चुनाव में हमारे मन के कितना खर्चा थे। नहीं वही एक बार एक साल चुनाव हो तो जितना खर्च करता हम एक ही चीज दे लगे, जो भी गिफ्ट देते, ये बात सही। और जो हम खर्ची करते हैं वो हमारे चाहे वो गांव के विकास हो चाहे क्षेत्र के विकास में हो, ये हमारे बहुत बड़े योगदान है। और आज जो जनमत संग्रह है, आप मत जानते हो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो सोच केवल भारत देश के लिए नहीं बल्कि पूरा दुनिया के लिए। कभी हम कल्पना नहीं कर रहे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनते, आप कल्पना करो। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमेशा कार्यकर्ता के संघर्ष और राम मंदिर के मुद्दा लेके हमेशा जनता तक पहुंच के जनमत संग्रह कराए, और जनमत संग्रह के माध्यम से आज हम सब साल के बाद आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर मिले। ये हमारे सनातनी धर्म की चीज है। वैसे धारा 370 कश्मीर के बारे में हमेशा हर कार्यकर्ता की राय धारा 370 समाप्त होना चाहिए, और हर जगह आंदोलन के माध्यम से हो, संगोष्ठी के माध्यम से हो, आखिर हर नागरिक जानना चाहे कि एक देश में 2 विधान नहीं होना चाहिए, एक देश में एक सरकार होना चाहिए। ये बात को लेके हर जनता जानना चाहे कि आखिर देश में से कौन सा बात है जिनमें एक देश में 2 संविधान है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में की बात है। और जब 1951-52 में होकर बीच में जब 1967 तक जो भी चुनाव होते लोकसभा विधानसभा के चुनाव वो एक साथ होते, कोई नई बात भी नहीं। और आज की दुनिया में जब हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ा था तो भारत देश एक विकसित राज्य बनेगा, देश का आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। और कोई जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, हम आर्थिक रूप से संपन्न हो, तभी भारत देश एक विकसित राष्ट्र बनी। और विकसित राष्ट्र के सपना लेके आज पूरा देश सेवा के क्षेत्र में और जनप्रतिनिधि के रूप में आप जो भी यहाँ हो वो आप सब जनता के बीच में जाके जनमत संग्रह करें। और वास्तव में एक देश एक चुनाव हम सब के लिए ये मील के पत्थर साबित हुई। अभी अशोक बजाज जी आपको बता रहे पूरा डिटेल के साथ हमला एक चुनाव चल रहे। और आज हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं, 4.5 करोड़ लाख रुपए जो चुनाव में खर्च करेगी तो निश्चित रूप से
हम चाहे वैरायटी के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी आंदोलन के रूप में ये जनमत संग्रह ला हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत देश में एक चुनाव हो, ये बात के संकल्प आज इस संगोष्ठी के माध्यम से हम सब लड़। और आज मैं हमारे बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष और तुर्का के सरपंच भरत बैस जी जेकर सोच एक गांव में विकास कैसे होना चाहिए, आज मैं ऊपर गांव में जाके आज कंप्यूटर के लोकार्पण करे हूँ। जे अपन निजी पैसा से 10 कंप्यूटर लेके अपन गांव की महिला मल्ला और गांव के छात्र मल्ला निःशुल्क कंप्यूटर के लिए पूरा अपन गांव में व्यवस्था करे। ऐसा सोच हम सब जनप्रतिनिधि ला होना चाहिए, ताकि हम महिला मल्ला कैसे आगे करबो, रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध कराबो, ये बात के भी चर्चा होना चाहिए। देश के चुनाव के समय पर अपन विचार व्यक्त करें। निश्चित रूप से मैं ओला भी धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरे युवा साथी में भी चाहते हैं कि देश की विकास मोदी जी के नेतृत्व में हो और हम सब मिलकर विकसित भारत के सपना साकार करो। ये निवेदन के साथ मैं मनमानी लिए विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की। उपस्थित हुए सभी कार्यकर्ता उन्होंने उपस्थिति दर्ज की। उत्तर वास्तव में 3 दिनों पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा हो रही है। विभिन्न स्तरों पर ये चर्चा करके अपना पक्ष रख रहा है और इसी तारतम्य में आज नवापाड़ा में नगर के प्रबुद्ध नागरिकों ने, यहाँ के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने और अन्य संस्थाओं ने मिलकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया और इसमें हम सब लोगों ने आज भाग लिया। और वास्तव में देश के हित में यही है कि विधानमंडलों के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। बार बार मिलने से आचार संहिता लगाकर समय की बर्बादी होती है, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में असुविधा होती है। इसके लिए एक चुनाव होना चाहिए। मोदी सरकार ने जो मंत्रिमंडल में इसे पास किया है, ये मैं मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूँ। और आज हम सब नगर की जनता की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि एक राज्य एक चुनाव के हम सब पक्षधर हैं। इस चुनाव से बार बार जो चुनाव में जो दिक्कतें आती है, सबका ध्यान चुनाव तरफ जाता है, ये भी खत्म होगा। देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए और देश में तेजी से विकास हो, इसलिए एक राज्य एक चुनाव बहुत आवश्यक है। सर, यहाँ पर क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया जी, थोड़ा विस्तार से बताएं। आज यहाँ नयापाड़ा नगर में संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था, जिनका उद्देश्य है एक नेशन एक इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। और संगोष्ठी के माध्यम से एक जनमत संग्रह का कार्यक्रम है, जिसमें सभी वर्ग के लोग, व्यापारी, समाज सेवी, वकील, इंजीनियर, सभी वर्ग के लोगों से यहाँ हमने संगोष्ठी के माध्यम से एक जनमत संग्रह करने का प्रयास किए कि हमारे देश में एक चुनाव होने से हमारे देश की आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो, और निश्चित रूप से एक चुनाव होने से जो फिजूल खर्ची है वो रुकेगा। पूरे देश में आज जिस प्रकार के 4.5 लाख करोड़ रुपए का जो चुनाव में खर्च हो रहा है, यदि वो हमारे देश के विकास में भी होगा तो निश्चित रूप से आज के हमारे युवा है, महिला है, किसान है, उनके लिए ये उपयोगी साबित होगा। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए जो सोच रखे हैं, तो निश्चित रूप से एक चुनाव होने से हम विकसित भारत के सपना को साकार करेंगे। और 2047 में जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष मनाएंगे तो ये भारत देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा, ये हमारा उद्देश्य है। और इसमें सभी वर्गों के लोगों का जन समर्थन है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम अपील करना चाहते हैं कि एक साथ चुनाव हो, जिसमें देश की फिजूल खर्ची रुके और देश के विकास में कार्य हो, ये हमारा उद्देश्य है।